अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तान में कश्मीर डे मनाया जाता है। कश्मीरियों की कुर्बानियों की याद में हम ये दिन मनाते हैं। इस दिन पाकिस्तान के स्कूलों, कॉलेजों, बैंकों और तमाम कौमी इदारों में छुट्टी होती है और वो लोग ये छुट्टी अपने घरों में पिकनिक स्पॉट्स पे इंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। और जो बेसिक मकसद है इस दिन का, वो उसका मकसद तबाह बर्बाद हो जाता है। 5 फरवरी का दिन हम क्यों मनाते हैं और कश्मीर और कश्मीरियों के लिए हमने ये दिन मुख्तस क्यों किया है? सबसे पहले तो हमें जानना ये चाहिए कि जब हम बात करते हैं, हमारा नारा ये होता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो हम लोग कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? या अगर इंडियंस ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, तो वो लोग कौन होते हैं इस बात का फैसला करने वाले? इस बात का फैसला कश्मीरियों को खुद करना चाहिए। ये इंसानी हकूक के अंडर आता है कि वो अपना फैसला खुद करें कि आया वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं या इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, या फिर वो एक आज़ाद रियासत बनना चाहते हैं, इन दोनों ममालिक के साथ इल्हाक ही नहीं करना चाहते। आज तक अक़वाम मुत्तहिदा में जितनी भी करारदादें मंजूर हुई हैं, उन करारदादों में यही मुद्दा रखा गया कि जी या तो कश्मीर जो है वो इल्हाक कर ले पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। भाई क्यों, उन्हें क्यों फोर्स किया जा रहा है? अगर वो एक आज़ाद रियासत के तौर पे रहना चाहते हैं तो वो एक आज़ाद रियासत, एक आज़ाद मुमलिकत क्यों नहीं बन सकते हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो मजबूर हैं कि या वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें या वो इंडिया के साथ इल्हाक करें? उनको कोई ऑप्शन नहीं दी जाएगी। उनके पास इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर ये ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि 70-75 सालों से वो लोग खून बहा रहे हैं और खून वो आज़ादी के लिए बहा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी के अंडर आएं, और अगर वो लोग ऐसा चाहते हैं कि वो आज़ाद रहें तो उनकी उस आज़ादी इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर उनको मिलनी चाहिए। पाकिस्तान हो या इंडिया, इन दोनों के अपने मफादात की जंग है, क्योंकि तमाम जितने भी दरिया निकलते हैं उनका बेसिक मंबा कश्मीर है। कश्मीर से जितने दरिया निकलते हैं वो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में आते हैं। तो बेसिकली ये मफादात की जंग है, ये पानी की जंग है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को पता है कि अगर कश्मीर उनके हाथ से चला जाता है तो फिर हो सकता है कि उनको दरियाओं के पानी से भी हाथ धोने पड़े, या हो सकता है कि उन लोगों को कश्मीर के अंडर आना पड़े और लोअर हैंड पे वो आ जाए, उनका अपर हैंड खत्म हो जाए। और बस इसी सुप्रीमेसी की ताकत का जो नशा है, ये इन दोनों ममालिक को, कश्मीरियों को सप्रेस करने पर मजबूर कर रहा है। कश्मीरियों को उनका इंडिपेंडेंस और उनका हक के राय दही नहीं दे रहा है। अगर वो चाहें तो वो आज़ाद रह सकते हैं, एक आज़ाद मुल्क हो सकते हैं, क्योंकि जब वो पाकिस्तान बना था 1947 में, तो उस वक्त कश्मीर जो है वो एक रियासत थी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह जूनागढ़ और जिस तरह हैदराबाद और दूसरी रियासतें थीं, बहावलपुर, और सब रियासतों को इल्हाक का हक दिया गया था। सेम इसी तरीके से हक दिया गया था कश्मीर को भी। अब कश्मीरियों के जो महाराजा थे, उन्होंने ये फैसला कर दिया कि जो उनको इंडिया के साथ जाना है, जबकि कश्मीरी जो अवाम थी उनका फैसला कुछ और था। अब होना ये चाहिए था कि अक़वाम मुत्तहिदा ये डिसाइड करती कि इनसे पूछा जाए कि आया ये इन दोनों ममालिक के साथ इल्हाक करना भी चाहते हैं या फिर ये अपना एक अलग रियासत बनाना चाहते हैं, अपनी अलग शनाख्त बनाना चाहते हैं। होता इसके उल्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा भी इस मसले को हल करने में बिल्कुल सीरियस नहीं है। क्यों? क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया में जब जंग लड़ी जाएगी तो वहाँ जो ग्रेट लोग बैठे हुए हैं, ग्रेट ममालिक बैठे हुए हैं, उनके मफादात को सिक्योरिटी मिलती रहेगी। जाहिर है असला बेचना है, उसके अलावा अपनी डिप्लोमेसी जो है और अपनी खारजा पॉलिसी जो है उसको भी तो इन लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है ना। इसका सबसे ज़्यादा भुगतान भुगत रहे हैं कश्मीरी अवाम। उनके साथ ज्यादती हो रही है और ये ज्यादती 70-75 साल से मुसलसल हो रही है। कोई एक मुल्क इसका हकदार नहीं है, कोई एक मुल्क इसकी वजह नहीं है। इंडिया हो या पाकिस्तान, मेरी नज़र में इन दोनों ममालिक का कोई हक नहीं बनता कि ये कश्मीर के ऊपर अटैक करें और कश्मीर के ऊपर कब्जा। Who are they? वो सेपरेट कंट्रीज हैं। यानी कोई भी छोटी मुमलिकत होगी या कोई भी छोटी रियासत होगी तो जो बड़ा मुल्क होगा आके उस पर कब्जा कर लेगा। ये तो जंगल का कानून है। आखिर क्यों अक़वाम मुत्तहिदा इतनी सी बात को समझ नहीं पा रही? अक़वाम मुत्तहिदा तो बेसिकली बड़े सगीर के खित्ते में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको हल करने में सीरियस दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि अगर वो इनको हल कर देगी तो फिर जब झगड़े और फसाद खत्म हो जाते हैं तो वहां पे फिर तरक्की शुरू हो जाती है, प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। और फिर यही तो वो लोग नहीं चाहते कि जो अक़वाम मुत्तहिदा को रूल कर रहे हैं वो बैरूनी और खामोश हाथ जो कि दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान या फिर बर्रे सगीर जो है वो तरक्की ना करे, तो वो तो कभी भी मसला कश्मीर का हल नहीं चाहते। अब
पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट, इन दोनों को इंसानी हकूक़ की बुनियाद पे, इंसानियत की बुनियाद पे खुद से गैरत खाते हुए सोचना चाहिए कि कश्मीरी भी इंसान हैं। अगर वो अलग से रहना चाहते हैं तो फिर उनको रहने का हक दिया जाना चाहिए। कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए कि तुम हमारे साथ रहो या उनके साथ। उनको ऑप्शन किस वजह से दी जा रही है? अगर वो दोनों के साथ नहीं रहना चाहे तो उनको अलग कर दिया जाए। एक और बात, कश्मीरी जब भी नारा लगाते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें चाहिए आज़ादी, आज़ादी चाहिए उन्हें। वो किसी के साथ इल्हाक का नारा नहीं लगा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जब 370A ख़त्म की है इंडिया ने, तब भी कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब ये लाइन बनाई गई, लाइन ऑफ कंट्रोल, उन्होंने तब कुछ नहीं किया। अभी सिंतास मुआहदा जो है, इसके लिए लेटर लिख दिया है इंडिया ने पाकिस्तान को कि जी हम इस ट्रीटी और इस मुआहदे के ऊपर जो है वो इसको रिवाइव करना चाह रहे हैं, हम इसमें कुछ नई जो चीज़ें हैं वो डालना चाह रहे हैं, रिन्यू करना चाह रहे हैं। जाहिर है जब वो सिंतास का मुआहदा जिसके रूह से 3 दरियाओं का पानी जो है जो कश्मीर से आते हैं पाकिस्तान को मिलता है, और 3 दरियाओं का पानी जो कश्मीर से आते हैं इंडिया को मिलता है, और अगर इस मुआहदे में इम्प्लीमेंट कोई भी नई इनोवेशन होती है तो फिर इंडिया हमारे जितने भी दरिया आ रहे हैं कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ, उनके ऊपर डैम बना लेगा, और फिर पाकिस्तान जो है भूखों और फाकों मरेगा, क्योंकि जाहिर है कहत पड़ जाएगा, पानी होगा नहीं, और पानी के बगैर कोई भी मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता। सो ये हैं वो असल वजूहात जिसकी बुनियाद पे इंडिया और पाकिस्तान ने कश्मीर को फुटबॉल बना के रखा हुआ है। कभी गेंद उनके कोर्ट में जाती है, कभी बॉल इनके कोर्ट में आती है, लेकिन इस सारी सिचुएशन में और इस सारे मंजरनामे में सबसे ज़्यादा ज़्यादती हो रही है कश्मीरी अवाम के साथ। तो मुझे लगता है एक इंसान होने के नाते उनको आज़ादी दी जानी चाहिए, हक़ राय दही हो, रेफरेंडम हो, और उसके बाद अगर वो कहते हैं कि हम सेपरेट स्टेट बनना चाहते हैं तो उनको बनाने की इजाज़त दे दी जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। सादिया खालिद को आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।